हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा एक सीरीज चल रहा है, वो है बिहार स्पेशल का। हमने पहला और फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है बिहार का भौतिक भूगोल या बिहार का जो सामान्य जो जानकारी है, खासकर ज्योग्राफी से रिलेटेड। बिहार कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, कितने अक्षांश पे है, कितने देशांतर पे है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, हम सारी बातें कर चुके हैं। जैसे हम ये भी बात किए कि पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी है ना, पठारी क्षेत्र है, किन किन राज्यों से किन किन डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है या किन किन राज्यों से भी घिरा हुआ है। बिहार का जो बाउंड्री है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जैसे नेपाल है, और इससे खूब सवाल आता है। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार जब बिहार बना, जो भूगर्भिक खासकर भूगोल से रिलेटेड, यानी बिहार का जो आकृति है वो कैसे बना, यानी बिहार का भूगर्भिक संरचना, इसके बारे में हम बात करें। बिहार की भूगर्भिक संरचना, यानी बिहार का जो भूगोल है, यानी बिहार का ज्योग्राफी है, वो कैसे बना। अब कभी सोचें, आपका जो गांव है, आपका जो शहर है, वो कैसे बना होगा, है ना। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि पृथ्वी कब बना और कैसे बना, तभी हमें पता हमें चल जाएगा कि मेरा भी गांव या मेरा जो शहर है, मेरा जो जिला है, मेरा जो राज्य है और मेरा जो देश है, वो कैसे बना। तो उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ समझना है। एक है पृथ्वी का विकास। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का विकास जो है वो लगभग 470 करोड़, ध्यान रखिएगा, 470 करोड़ साल पहले यानी पूर्व जो पूरा जो पृथ्वी का जो विकास है वो 470 करोड़ वर्ष पहले बना है। कैसे बना, तो आपको पता है कि जो हमारे यहाँ है 7 प्लेट है, इस टाइप से प्लेट है, और प्लेट ये क्या है, अस्थिर नहीं है। ये प्लेट जब अस्थिर नहीं है, मान लेते हैं ये 7 प्लेट है, ये प्लेट अस्थिर नहीं है, ये प्लेट मूव कर रही है धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलता है। जब ये मूव करती है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि ये प्लेट इधर की ओर और ये प्लेट इधर की ओर जाए, तो क्या होगा कि ये दोनों प्लेट टकराएगा, है ना। या हो सकता है ये नीचे जाए, हो सकता है ये ऊपर जाए, है ना। यानी कोई भी चीज़ें हो सकता है जिससे क्या होता है कि ये आपस में टकराते हैं। और जब आपस में टकराएंगे तो क्या होता है कि जब दो प्लेटों का टक्कर होता है तो ऑब्वियसली बात है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पे चढ़ जाएगा। आपने समझा, जैसे दो चीज़ों का, जैसे मान लीजिए इधर से एक गाड़ी आ रही है और इधर से एक गाड़ी आ रही है, तो कोई गाड़ी एक अंदर जाएगा ही ना, और अंदर कौन जाएगा, जो कमज़ोर रहेगा, है ना। गाड़ी के अंदर, गाड़ी के नीचे, अगर मान लीजिए ट्रक है, ये मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर कहाँ घुस जाएगा, ट्रक में। तो उसी टाइप से कि जो जो बड़ा प्लेट है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे कौन कौन सा प्लेट है, प्लेट कैसे काम करता है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आपको बात समझ में आएगा। तो जब ये प्लेट है और ये प्लेट क्या होता है, आपस में टकराते हैं, तो एक प्लेट नीचे जाएगा, है ना। अगर ऐसे आप समझें तो एक प्लेट अगर ये है, ये दोनों प्लेट है, ये टकराया, तो एक प्लेट ऐसे नीचे जाएगा, है ना। तो जब ये नीचे चला जाता है, क्योंकि ये ज़मीन को तोड़ते हुए नीचे जाता है, और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा सा आप रट सकते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, चीज़ें ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और टेम्परेचर इतना जब हम नीचे ज़्यादा चले जाएंगे तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर जितना भी चीज़ें है वो पिघला हुआ है, और जब पिघला हुआ है चीज़ें और वो चीज़ें निकल नहीं सकता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। तो जब हम ये डालते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है ना। जब ये प्लेट नीचे जाता है, क्योंकि तोड़ते हुए जाता है, तो जब प्रेशर कम होता है तो जो नीचे वाला जो चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं मैग्मा। पृथ्वी के जो नीचे है उसी को हम बोलते हैं मैग्मा।
और जब ये मैग्मा क्या होता है, जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो ये मैग्मा जब ऊपर आता है पृथ्वी पर, इसी को हम बोलते हैं लावा, या इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। और ये लावा क्या होता है, आप देखे होंगे, ये फैल जाता है, और ये जब फैल जाता है और फिर क्या होता है कुछ समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो एक चट्टान का रूप ले लेता है, या पर्वत का रूप ले लेता है, या पठार का रूप ले लेता है। यानी प्लेटों के टक्कर से जो संरचना बनी है, या और इतनी बड़ी संरचना बनी है, वही पृथ्वी है। और ये कब हुआ है? 470 करोड़ वर्ष पहले, है ना। यानी प्लेटों के टक्कर के कारण पृथ्वी बना है। ज्योग्राफी यही बोलता है, और हम लोग को भी यही पढ़ना है। पृथ्वी तो बन गया। जब पृथ्वी बना तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी बन गया तो इसी समय मानव भी बना। आपको दोनों बात समझना है कि जब पृथ्वी बना, ये वो टाइम है कि जहाँ पर सिर्फ पर्वत ही है, पर्वत भी है, पठार है, यहाँ तक कि समझना है कि जीव नहीं है। जीव नहीं है का मतलब क्या होता है कि जैसे घास तक भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, घास तक भी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, ये वो संरचना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो घास पास वाला जो टाइम है वो है 370 करोड़ वर्ष पहले। यानी इससे लगभग आप समझ सकते हैं कि 100 साल के बाद क्या हुआ, 100 करोड़ वर्ष बाद, है ना। 360, 470 और यहाँ 370। यानी 100 करोड़ वर्ष बाद क्या हुआ कि कुछ जीव की जो है उत्पत्ति होना शुरू किया है। जीव का मतलब क्या हुआ कि छोटा मोटा कीड़े मकोड़े, वो सब जो चीज़ें होता है उसमें। जब हम मानव का विकास देखेंगे तो मानव का विकास लगभग बहुत बाद हुआ है। बहुत का मतलब है बहुत बाद। कहीं कहीं आपको 20 लाख वर्ष पहले मिलेगा, और कहीं कहीं आपको 26 लाख। जैसे जब आप अफ्रीका में जाएंगे तो आपको 26 लाख वर्ष पहले मिलेगा, और जब आप इंडिया में कहीं पे आप जाएंगे, जैसे नर्मदा नदी बेसिन में, तो आपको क्या मिलेगा, 20 लाख साल पहले। इसका मतलब है कि अफ्रीका में जो मानव का विकास है पहले हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, भारत में हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है बताने का, इसका मतलब ये है कि जब हम पर्वत पठार, हमें इस पर अभी बात नहीं करेंगे मानव पर, हम सिर्फ समझने के लिए, कि आप ऐसा न समझें कि पृथ्वी का विकास हुआ उसी समय मानव का विकास हो गया। नहीं, मानव का विकास बहुत बाद हुआ है, ठीक है। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत किए थे तो यहीं से किए थे। अब यहाँ पे समझना है कि जब आपको ये पृथ्वी का विकास हो गया और यहाँ पे आपको पर्वत पठार मैदान है, फिर जीव की उत्पत्ति हुआ, तो उसका जो चीज़ें कब कब बना उसका हम टाइमिंग पता करेंगे। उस एरिया में टाइमिंग पता करेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें बना। तो सिर्फ इतना खेला है, और उस टाइमिंग को कुछ भाग में बांटा है, उसी को याद रखना है, उसी से सवाल बनता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। जैसे ये जो ज्योग्राफी का टाइम है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। आइए 2 भाग में कैसे बांटते हैं, 2 भागों में। आइए 2 भाग किसके हिसाब से बोलते हैं, जैविक के आधार पर, जैविक घटकों के आधार पर, ठीक है। जैविक के आधार का मतलब है जीवन के आधार पर हम बांटते हैं, है ना। एक है विदाउट जीवन और एक है जीवन के साथ। यानी जो जैविक, जो हमारे पृथ्वी पर जो जो घटना घटा है, अगर हम 20 लाख पहले से की घटना की बात करेंगे तो हम बोलेंगे जीवन के बिना घटना घटा है, और 20 लाख पूर्व की बात करेंगे तो बोलेंगे कि जीवन के साथ, मतलब मानव भी था। जैसे अभी भूकंप आ जाता है, अभी भी ज्वालामुखी बनता है, अभी भी नया स्ट्रक्चर बनता है, अभी भी नया पर्वत पठार बनता है ना। तो उस स्थिति को हम बोलेंगे कि जीवन के साथ भौतिक घटनाएं हो रही है। हो सकता है है ना, मानव ही कर रहा हो, क्योंकि हम पर्यावरण में ये चीज़ें पढ़ेंगे भी कि बहुत सारा जो घटना है वो मानव निर्मित है। लेकिन हम यहाँ
सिर्फ उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो होता है विथ लाइफ, विथ लाइफ, और एक है विदाउट लाइफ। एक है विथ लाइफ यानी लाइफ के साथ जो भौतिक घटनाएं घटा है, एक है विदाउट लाइफ। जो विदाउट लाइफ अगर हुआ है तो इसी को, इस एज को टाइम में जो पहले जो हुआ है वो हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन एज। ठीक है, और जो विथ लाइफ के साथ हुआ है उसको हम बोलते हैं फानेरोजोइक। और ध्यान ये रखना है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मतलब ये इंग्लिश हिंदी में भी यही चीज़ें बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश जो है समझना थोड़ा सा। फानेरोजोइक यानी विथ लाइफ के साथ जो चीज़ें बोला जाता है, विथ लाइफ के साथ जो भी, जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ें उत्पत्ति हुई है उसको हम ये चीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ तो है कि यहाँ पर सिर्फ पर्वत पठार मैदान है, ये बात आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये जो लाइफ है, ये लाइफ के साथ साथ क्या हुआ, पर्वत पठार बना है। लेकिन हम सिर्फ लाइफ की बात नहीं करें, हम सिर्फ आज पर्वत पठार की बात करेंगे, वो भी बिहार के सेंस में। तो पहले हम भारत पे आएंगे, उसके बाद बिहार पे आएंगे। खैर, अगर इसको समझना है तो इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि समय के साथ क्या हुआ है, ये चीज़ें चेंज हुआ है। जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करें तो आप बात सकते हैं एंशिएंट, मिडिवल, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, और एक है मॉडर्न, है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और कौन सा इतिहास, आधुनिक इतिहास। सेम इसी टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टेड बात यह है कि इसमें इसका कुछ नाम है, अगर एंशिएंट में कुछ नाम है तो आपको ध्यान रखना होगा, फालेयोजोइक, फालेयोजोइक, है ना, फालेयोजोइक। और इसका नाम है इसका नाम है मेसोजोइक, मोसोजोइक, है ना। और ये जो मॉडर्न है ना, आपको यहीं पे समझना है कि ये जो मॉडर्न है इसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं टर्सरी, टर्टेरी, आप स्पेलिंग समझिएगा थोड़ा सा, टर्सरी, और एक है क्वाटरनरी। एंशिएंट फालेयोजोइक, मेडिवल है मेसोजोइक, और जो मॉडर्न है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, वो है टर्सरी और एक है क्वाटरनरी। ये क्या है, ये चीज़ अभी आपको ध्यान नहीं रखना है, हम आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक प्री कैम्ब्रियन आपको ध्यान रखना है कि विदाउट लाइफ के साथ। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे इसमें वो ये है कि भारत में जो ये जो संरचना है ना, ये जो ऊपर वाला भी जो संरचना है वो क्या है ना, क्योंकि भारत में या पूरे दुनिया में जो जैविक घटक है वो दो ही टाइप से यही हिसाब, एक आप समझ सकते हैं प्री कैम्ब्रियन से लेकर कहाँ तक, क्वाटरनरी तक, है ना। प्री कैम्ब्रियन से लेकर क्या चीज़ तक, क्वाटरनरी तक ये सब चीज़ें हुआ है ना, क्योंकि ये तो है विथ लाइफ के साथ, और जब हम प्री कैम्ब्रियन पर हैं वो विदाउट लाइफ का, यानी पृथ्वी का उत्पत्ति जब का जो टाइम स्केल है वो यही है, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब इस बीच में हमें पढ़ना है नहीं, यही तो हुआ ना। अब इसमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आता है वो है आर्कियन, यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं आर्कियन, आर्कियन संरचना। और आपको पता है कि आर्कियन संरचना वो पहली स्टेज है कि जहाँ पे जो ज्वालामुखी यानी लावा के कारण जो है वो क्या है, कुछ भौतिक स्ट्रक्चर बना है, यानी पृथ्वी पर कुछ भी स्ट्रक्चर, पृथ्वी ही बना है।
ये वही संरचना है। तो आर्कियन ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आर्कियन बना। और जब आप देखेंगे कि समय के साथ जो है पत्थर, जो पर्वत पठार है, टूटता है, टूटता जाता है। क्यों? क्योंकि कभी बारिश, गर्मी, है ना, जब लंबे समय के क्या होता है, छोटा छोटा चीज़ें वो टूटता जाता है। और जब वो टूटता है तो उसी से एक और बनता है, उसको हम बोलते हैं धारवार। यानी एक जगह जमा हो गया, धारवार बनता है। अब वो इसलिए बात है कि इसमें जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन से पहले बना है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जीवाश्म के कोई अवशेष मिलेगा। जीवाश्म कब मिलेगा? जब जीव उसके अंदर जाएंगे, लंबे समय तक होता है, तभी जीवाश्म मिलता है। जीव का मतलब है पेड़ पौधे भी जो होता है ना, कि टूटते हुए एक जगह पे जमा हो गया और करोड़ों साल जब वहीं पे रहते हैं तो वहीं पे क्या होता है, जीवाश्म मिलता है, जिसमें हम, है ना, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, कच्चा तेल जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये धारवार बनता है। और धार टूट टूट के एक और बनता है, उसको हम बोलते हैं कुडप्पा। कुडप्पा, ठीक है। और कुडप्पा जब टूटता है तो इसी को हम बोलते हैं विंध्या। आप समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा। ये है स्ट्रक्चर। भारत में भी ये है, बिहार में भी यही है कि सबसे पहले आर्कियन बना, उसके बाद कौन बना, इसी से टूट के ये बना, और इसी से टूट के ये बना, और इसी से टूट के ये बना। ये जो स्ट्रक्चर है वो है भारत का। यानी धारवार आपको पता है कि एक जगह है, कहाँ, कर्नाटक में, कर्नाटका, इसी के नाम पर रखा है। और कुडप्पा जो है, ज़्यादातर जो कुडप्पा वाला एरिया है वो है आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब ये नहीं है कि आंध्र प्रदेश के अलावा कहीं नहीं है, और भी है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है ना, वो सब जो जगह है वहाँ भी है। तो ये तो इंडिया का बात है, इंडिया का स्ट्रक्चर यही है ना। या पर्वत बनने का जो प्रोसेस है वही है, या टूटने का जो प्रोसेस है वही है, इसी का नाम है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में क्या है, तो बिहार में क्या है, बिहार में ये दोनों नहीं है, ये और ये, यानी आर्कियन नहीं है और क्या है, कुडप्पा नहीं है ना। तो ये चीज़ है, यानी कि बिहार में सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, वो है धारवार। धारवार। और दूसरा स्ट्रक्चर है, क्योंकि कुडप्पा भी नहीं है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, वो है विंध्या। आप समझ रहे हैं? बिहार में यही दो स्ट्रक्चर है। सबसे पुराना कौन हुआ? धारवार हुआ। और सबसे, ये अगर इस दोनों में देखें तो नया कौन हुआ? ये हुआ, है ना। तो ये भारत की बात है कि कौन पुराना है कौन नया है, प्रोसेस में भी आपको ध्यान रहेगा। तो अगर ये वाला एरिया है बिहार में, तो ये कौन सा एरिया है? ये है छोटा नागपुर पठार वाला। और आपको पता है कि छोटा नागपुर जो पठार है बिहार का जो है, ये जो नीचे साउथ वाला जो एरिया है, जो पूरा जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, वो है बांका, गया, नवादा, राजगीर, नालंदा। तो ये जो एरिया है, जो साउथ वाला, जो छोटा नागपुर से जो सटा हुआ एरिया है, झारखंड से जो सटा हुआ साउथ में एरिया है, वो एरिया आता है। क्योंकि बिहार में कुछ पार्ट जो है वो छोटा नागपुर का पठार भी आता है। तो जो छोटा नागपुर पठार है वो धारवार संरचना से बना हुआ भी है। तो सबसे पुरानी कौन हो जाएगी? सबसे पुरानी ये हो जाएगी। या सबसे पहले बना हुआ संरचना कौन है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो आप जगह की बात करेंगे तो आपको बताना होगा कि बांका हो गया, है ना, नवादा हो गया, जो साउथ वाला जो एरिया है, जो इतना जो झारखंड से टच होता है, तो वो सब जो है यानी झारखंड से सटे, झारखंड से सटे एरिया, ये हो जाएगा, है ना। बड़ा समझना आसान है। दूसरा चीज़ है कि जो विंध्या वाला एरिया है, ये एरिया में आता है रोहतास। आपको पता है विंध्यन का पहाड़ है,
रोहतास एंड कैमूर, नहीं, यानी कैमूर और रोहतास आता है इस एरिया में। आपको पता है बिहार का जो दक्षिण पश्चिम जो पर्वत है वो यही है, पर्वत विंध्याचल पर्वत है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है चूना पत्थर, यानी टूटा हुआ, यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर से क्या बनाया जाता है, सीमेंट। यहाँ पे बालू भी मिलता है, बालू पत्थर, उसको बोलते हैं ना क्वार्टरजाइट, ये मिलता है। इससे क्या बनाया जाता है, कांच। और ये जो चूना पत्थर से क्या बना सकते हैं, सीमेंट। और एक और इसमें मिलता है, उसको बोलते हैं पायराइट्स। पायराइट यानी सबसे ज़्यादा पायराइट्स है भारत में, यहीं पे मिलता है। और पायराइट से क्या बनाया जाता है, पोयम बनाया जाता है, H2SO4। तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक तो ये है, तो क्या बिहार में यही दुगो है, नहीं, बिहार में यही दुगो नहीं है, बिहार में और स्ट्रक्चर है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 4 स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर है, सॉरी। तो ये हो गया, क्योंकि क्वार्टरनरी तक हमें जाना है। और बिहार में जो 2 हम पढ़े थे मॉडर्न में, एक तो ये हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया तीसरा, एक है क्वार्टरनरी, टर्सरी, और दूसरा है क्वार्टरनरी, है ना, यानी टर्सरी और दूसरा क्या है, वो है क्वार्टरनरी। तो ये जो टर्सरी का जो टाइमिंग है, यानी ये जब हम पढ़े हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, और इसी जो है जो हिमालय है, जो हिमालय वाला एरिया है वो सबसे नवीन है। अगर भारत में बात करेंगे तो सबसे नया कौन बना है, तो हिमालय क्षेत्र बना है। यानी हिमालय को हम बोलते हैं नवीन मोरदार पर्वत। तो उसी एरिया में आपको पता है कि हिमालय में एक पार्ट आता है, वो है शिवालिक। और शिवालिक श्रेणी ही बिहार में एक पार्ट आता है, वो कौन सा है, और वो है कौन सा, सोमेश्वर श्रेणी। यानी उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर पर ही आएगा। और सबसे नया जो है वो है मैदान, मैदान है। आप समझ रहे हैं कि ये मैदान है, यानी कि जो बिहार का जो मैदान है वो सबसे बाद में बना है, सबसे नया है। अब मैदान बनता कैसे है कि जब ऊपर से जब नदियाँ अपने साथ मिट्टी लाती है, मान लीजिए कि ये हिमालय की नदियाँ हैं, अगर हम बिहार की बात करें, ये हिमालय की नदियाँ हैं, तो अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी को काटते हुए आती है या पहाड़ को काटते हुए आती है। जब ये नदियाँ, जब ये जो बिहार में प्रवेश करती है तो क्या करता है कि ये जो मिट्टी है जो अपने साथ लाती है, अपने साथ क्या होता है, पूरे बिहार में क्या करती है, पानी भर जाता है। जो उत्तरी बिहार है, खासकर दक्षिणी बिहार जो होता है ना, पीला वाला जो मिट्टी आता है, तो वो जो मिट्टी होता है वो क्या होता है कि ये जो जगह है यहाँ पर बैठ जाता है। अब देखेंगे जब बैठता है तो यही चीज़ बैठते बैठते जब लंबे समय तक होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो ज़मीन बन जाता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, जब एक समतल ज़मीन बन जाता है तो हम उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम मैदान बोलते हैं। तो ये जो मैदान है वो सबसे नया है। तो ये सवाल पूछता है कि बिहार में सबसे नया कौन है, सबसे पुराना कौन है। तो सबसे पुराना कौन है, वो छोटा नागपुर का जो पठार है, उसी में जो मैदान है ना, सॉरी, जो पठार है उसी को हम क्या बोलेंगे, सबसे पुराना। सबसे नया कौन है, वो मैदान है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला हम पढ़ेंगे वो है नदियों के बारे में, नदी कैसे है, उसके बाद हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो थैंक यू, आज भर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।